हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? और इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूं, सबसे पहले आप बताएं कि 17 को जो अभी आईडीबीआई जैम होने वाला है, कितने लोगों का पेपर है यहाँ पे, मतलब कितने लोग हैं जो पेपर को उनका एग्ज़ाम है 17 को। ये एक बार ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल जो सबसे पास में एग्ज़ाम है वो आई थिंक आईडीबीआई जैम ही है। और दो तीन बातें थी जो बोलनी थी। सबसे पहले तो ये कि एलआईसी असिस्टेंट के बारे में लोग पूछ रहे हैं कि कब आएगा नोटिफिकेशन। वही एक उम्मीद है एलआईसी असिस्टेंट की ही। और कुछ अभी तो है नहीं, तो पढ़ूँ क्या, ऐसे वैसे बहुत सलीके की बात हो रही थी। तो सबसे पहले तो एक बात क्लियर रखिए, एलआईसी असिस्टेंट एकदम आएगा, बिल्कुल आएगा। ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि पता नहीं आएगा अभी कि नहीं आएगा, सीधे आरआरबी की प्रिपरेशन करनी होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। एलआईसी असिस्टेंट आएगा और जल्दी आएगा। आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली है कि आपको मार्च और अप्रैल में देखने को मिल जाएगा, राइट। तो ये सब तो चलो ठीक है, रिक्रूटमेंट कब आएगी, पढ़ाई कब होगा, ये सब ठीक है। लेकिन यार मुझे कभी कभी ऐसा लगता है ना कि अब पढ़ाई तो चलो ठीक है हम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन कुछ लोगों की बातें सुन के बड़ा डर लगता है यार, कि मतलब कोई क्या सफ़र कर रहा है, आप नहीं समझ पाते या हम नहीं समझ पाते उस चीज़ को। मैं ऐसे यूट्यूब पे कोई कांटेक्ट के लिए मैंने नहीं डाल रखा है अपना, लेकिन जब लोग बोलते हैं कि मुझे कुछ बताना है, आपको कुछ पूछना है आपसे पर्सनली, तो मैं उन्हें मेल सेंड कर देती हूँ पर्सनली। तो उसमें एक मतलब लड़के ने मुझे मेल किया कि उसने वो ऐसी चीज़ों से अपने लाइफ में सफ़र कर रहा है, ऐसी मतलब जैसे मैं बोलती हूँ ना, मैं हमेशा मतलब जो उनका नाम होता है ना हाइड कर देती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि किसी की पर्सनल लाइफ को डिस्कस करना ऐसे सही नहीं है, बट ये एक बहुत ही अलग थोड़ा सा है यार, जानने को मिलता है। तो शायद हम उस चीज़ से कुछ सीख सकें उसके लाइफ से, और थोड़ा मुझे अपनी बातें भी याद आ गई उसकी बात। तो उसने मुझे ये मेल किया कि मेरी जो लाइफ है ना वो हर तरीके से अंधेरे में है, ठीक है। पहला लाइन उसका वही था कि उसने मुझे मेरा नाम लिखा और उसने लिखा कि मेरी लाइफ हर सलीके से अंधेरे में है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं करूँ क्या लाइफ में, ठीक है। उसके बाद मैंने कुछ नहीं, मुझे तो एक्चुअली क्या होता है ना, ऐसे कुछ लोग पूछते हैं इस सलीके से बोलते हैं, तो मैं लिटरली दिल से डर जाती हूँ उनके लिए, क्योंकि यार मुझे बहुत डर लगता है ये सब चीज़ें से, कि पता नहीं सामने वाला किस चीज़ से सफ़र कर रहा है, शायद कोई इसको समझ नहीं पा रहा है, क्या वजह है आखिर। तो मैंने उसको सिर्फ ये पूछा कि आखिर मतलब क्या प्रॉब्लम क्या है आपकी। तो उसने कहा कि सबसे पहले तो मेरा करियर सेट नहीं हो रहा है, ठीक है, मैं जो चाह रहा हूँ लाइफ में वो मुझे नहीं मिल रहा है। और साथ साथ फैमिली तो सपोर्ट करते हैं, नो डाउट मेरी फैमिली सपोर्टिव है, वो मुझे हर तरीके से सपोर्ट करते हैं, बट मुझे जो सपोर्ट सिस्टम चाहिए था अपने लाइफ में वो भी ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो ख़त्म ये हो रहा था कि वो शायद किसी रिलेशनशिप में होंगे, तो आई थिंक आई डोंट नो क्या आखिर बात हुआ, लेकिन उन्होंने यही बात लिखा कि वो भी ख़त्म हो रहा है, करियर भी सेट नहीं हो रहा है, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है जीने के लिए, ठीक है। और तो बताइए मैं क्या करूं, और क्वेश्चन मार्क मतलब 1 2 4 उन्होंने लगा के रखा था। आई होप आप ये वीडियो देख रहे होंगे। ये मैंने सिर्फ आपकी इस कहानी को लेकर इसलिए बोला है ताकि लोग भी कुछ सीखें आपकी इस स्टोरी से। तो मैंने उनको जो मेल कर दिया, जो मुझे समझ में आया, जो मुझे लगा कि मेरा वहाँ पे क्या रोल होना चाहिए, वो मैंने उनको बोल दिया। और लिटरली 10:30 बजे मैं वीडियो बैठकर बना रही हूँ, क्योंकि ये मुझे लगता है कि हर 20 या 25 इंसान में से 1 2 इंसान इस चीज़ से सफ़र कर रहा है, ठीक है, और कभी ना कभी किया होगा। क्योंकि एक ऐसा लाइफ होता है यार, लाइफ हमारी ऐसी होती है, स्पेशली जब हम प्रिपरेशन करते हैं किसी चीज़ की, बहुत सारे साथ छूट जाते हैं यार, बहुत सारे साथ छूट जाते हैं। मैंने एक वीडियो भी देखा था जिसमें कोई सर है, उन्होंने नाम लिया था, उसमें वो सर ने भी यही बात कहा कि ये एक ऐसा फेज़ होता है लाइफ का जहाँ पे मतलब हर लोग साथ नहीं दे सकते आपका। सबसे ज़रूरी ये होता है कि आप खुद का साथ कितना दे रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर आप लोग भी इस सलीके से कहीं सफ़र कर रहे हैं, चाहे वो अपने फ्रेंड्स को लेके, फैमिली को लेके, अपने करियर को लेके, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक यूथ में जो रहता है वो रिलेशनशिप रहता है, जहाँ पे वो अपने इमोशनल पूरे इन्वेस्टमेंट लगा के उसमें रखते हैं। आई थिंक मुझे लगता है कि पढ़ाई में भले ही इन्वेस्टमेंट फुलफिल ना हो उसकी, लेकिन बंदा अगर कोई लॉयल होता है तो रिलेशनशिप में पूरी इन्वेस्टमेंट लगा के रखता है कि भाई चलो यू नो करियर सेट हुआ तो फिर ये भी मेरा सेट है। लेकिन जब वो टूटता है ना, तो
तो दर्द बहुत भयानक होता है यार, बहुत भयानक। ये जो इस बंदे की जो लाइन है ना, वो बिल्कुल मतलब ये ऐसा नहीं कि वो बढ़ा चढ़ा के मुझे लिख रहा होगा या फिर मुझसे अटेंशन पाने के लिए उसने ऐसा मेल कर दिया। नहीं यार, कभी भी आपको कोई भी ऐसी बात बोल दे, कोई आपसे सामने से आकर ऐसा बोल दिया, यार लाइफ मेरी झंड चल रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा लाइफ में क्या हो रहा है, प्लीज़ उसका मजाक मत बनाइए, प्लीज़ उस बात को सीरियस लीजिए। और हो सके तो आपको जो लगता है कि रोल प्ले वहाँ हो सकता है आपके हिसाब से, वो ज़रूर कीजिए। अभी मैं अगर चाहती तो ये चीज़ मैं सोची कि चलो ठीक है, मैं कल मेल का रिप्लाई कर दूंगी यार, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता यार वो क्या फ़ील कर रहा होगा उस टाइम, या कर रही होगी, कोई लड़की भी अगर है तो क्या फ़ील कर रही होगी उस टाइम, जब उसको ऐसा लगने लगे कि मुझे सब कुछ अंधेरा दिख रहा है, मुझे कहीं से कुछ भी नहीं दिख रहा है। वो जो ऊपर वाला है ना, वो कुछ ना कुछ आपके लिए खोल के रखता है। मतलब अगर आपको लग रहा है ना कि कोई भी दरवाज़ा मेरे लिए खुला नहीं है, आप आराम से सोचिए, आराम से देखिए, कोई ना कोई गेट आपके लिए खुला होगा, बिल्कुल खुला होगा। कोई आपका साथ दे रहा है, नहीं दे रही है। अब मुझे लगता है ना, पहले क्या होता ना कि हम लोग जब 20s में, जब जो 25 माइनस वाले होंगे, यहाँ 21-22 के होंगे, वो लड़ाई शुरू कर देते हैं, बोलना स्टार्ट कर देते हैं कि भाई ये हो गया, वो हो गया। और अगर आपको कोई आस-पास नहीं मिल रहे हैं तो यूट्यूब पे ही शेयर कीजिए। मतलब ऐसी बातों के लिए हर लोग आपकी हेल्प के लिए रेडी हैं। प्लीज़ आप कुछ ऐसा-वैसा दिमाग में मत लाइए कि आपकी मेंटल पीस या फिर यू नो कुछ गलत होना शुरू हो जाए। बस ये सोचिए, मतलब कुछ भी उल्टा-पुल्टा दिमाग में मत लाइए, बस ये है। अगर आपको कोई नहीं मिलता है तो यूट्यूब पे आप मेरा चैनल का कोई भी कमेंट फ्री है, आराम से कमेंट कीजिए, आपके दिल में क्या चल रहा है। कम से कम वो आप जब लिखेंगे ना उस चीज़ को, अपने जो आप फ़ील कर रहे हैं, तो आपका देखिएगा लिखने के बाद एक खुद में ना अच्छी वाली फीलिंग आएगी कि हाँ, मैंने कहीं पे शेयर कर दिया अपनी बातें। और यहाँ पे कोई किसी को नहीं जानता है। ऐसा नहीं है कि सब आपके परिवार वाले ही यहाँ पे हैं। और जिससे आपकी तकलीफ़ें दूर हो रही है, वो क्यों ना वो यू नो वो क्यों ना किया जाए। सबसे अल्टीमेटम तो यही है कि आपका साथ देने वाला एक ही इंसान है, वो है आप खुद। तो प्लीज़ ऐसा-वैसा कुछ दिमाग में मत लाइए। जो भी मन में है ज़रूर शेयर कीजिए किसी के साथ। और एग्ज़ाम तो चलो ठीक है, आता-जाता रहेगा, सब होगा, सब कुछ सही होगा। बट गलत चीज़ें नहीं लानी है माइंड में, बिल्कुल नहीं लानी है। तो प्लीज़ अगर आप सुन रहे हैं तो होप आप सही होंगे। आपको मतलब मेरी बात शायद कुछ अगर अच्छी लगी हो या फिर कुछ भी अगर सही लगा हो तो ये काफ़ी है मेरे लिए। तो प्लीज़ अपना ख़्याल रखिएगा और आप सब भी अपना ख़्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।